Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil Sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School Akula. How are you students? I hope you are very well. So प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून में आपको हरूफ की मुख्तसर शक्लें, हरूफ के जुज़, ये सबक नंबर 8 हमारा चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने कहानी बराए हरूफ की मुख्तसर शक्लें ये आपको पढ़ाए हैं। आप वो वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि बेटे पिछली वीडियो से हमारा जो है अगली वीडियो का ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है कि पिछला हमने लेसन में क्या पढ़े हैं और अब क्या पढ़ रहे हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो आज की वीडियो पिछली वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि ये सबक नंबर 8 आपका जो चल रहा है, आप गौर करें और गौर से देखें कि पहला कॉलम हुर्फ का है, दूसरा कॉलम जो दिया गया है हुर्फ की मुख्तसर शक्ल, तीसरा कॉलम मिसालें दी गई हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हुर्फ आप जानते हो कि अलिफ से लेकर या तक हमारी ये मुकम्मल तौर से टोटल 38 हुर्फ हैं। आप नंबर याद रखें। बार बार मैं इस चीज़ पर आपको ज़ोर देता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी पूछ सकता है कि उर्दू में हुर्फ तहज्जी कितने हैं, तो आप बगैर शर्म किए हुए, बगैर झिझक आपको बता देना है कि हुर्फ तहज्जी ये 38 होते हैं, अलिफ से लेके बड़ी या तक। तो हुर्फ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बे, फिर पे और ये ते। मैं आपको आप ही के लेवल पर होकर समझाना चाहता हूँ, ताकि समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यानी समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि ये जो आप बे देख रहे हैं, ये पे और ये ते, जब ये किसी हुर्फ में मिलते हैं, मिलने के लिए तैयार किए जाते हैं, यानी हुर्फ की जो मुख्तसर, यानी मुख्तसर कहते हैं यानी कुछ उसको कम कर दिया जाए, यानी उसको कम करना, यानी उसको तोड़ देना। यानी मैं आम ज़बान में आपको समझा रहा हूँ कि मुख्तसर किसे कहते हैं। मुख्तसर यानी थोड़ा। ठीक है, अब ये आप ये गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर बे थोड़ा लिखा गया है और यहाँ पर हुर्फ की पूरी पूरी शक्ल है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर देखिए कि हम जब दूसरे हुर्फ में पहला हुर्फ मिलाते हैं, तो पहला हुर्फ जो होता है उसको हम तोड़ देते हैं, यानी उसकी शक्ल को हम मुख्तसर कर देते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हुर्फ की मुख्तसर शक्ल का मतलब क्या है, यानी जो उसकी असल शक्ल होती है उसको तोड़ना, उसको थोड़ा कम कर देना, उसकी उसकी शक्ल को मुख्तसर कर देना, मुख्तसर शक्ल कहलाता है। जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं, यहाँ बे आधा आप देख सकते हैं। अब देखिए बकरी, यहाँ मिसाल दिया गया है बे से बकरी, पहले उसकी शक्ल, यानी बे आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। बाज़ बच्चे सिर्फ हुर्फ जानते हैं, लेकिन हुर्फ से आप ये नहीं जानते हैं कि ये हुर्फ मिल मिल कर क्या बना रहे हैं। ये लफ्ज़ तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, और ये लफ्ज़ हमारा तैयार हुआ है बे, काफ, रे, छोटी ये, यानी इस तरीके से 4 हुर्फी लफ्ज़ तैयार हुआ। और बकरी ये हमने लिख दिए, और यहाँ पे आप शक्ल की मदद से बकरी की शक्ल भी देख सकते हैं। यानी जिस जो लफ्ज़ हमने यहाँ लिखे हैं उसकी शक्ल भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पर पे, पे की जो मुख्तसर शक्ल है इसको आधा कर दिया गया है। अब पे से यहाँ पतंग, देखिए पतंग, पे, ते, नून, गाफ, पतंग। तो आप जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम सिर्फ अलिफ से या तक हुर्फ जानते हैं, लेकिन जब ये लफ्ज़ पढ़ने की बारी आती है तो हमको पढ़ना नहीं आता है। तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब कि जब जब आप टेक्स्ट बुक्स लेकर बैठें तो आप गौर करें कि ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में कितने हुर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि पे, ते, नून, गाफ। अब इसको एक साथ मिला देना है, पतंग, पतंग।
यानी नून की आवाज़ एक साथ नहीं निकलेगी क्योंकि वो नून गुन्ना के तौर पे इस्तेमाल होता है। पतंग, अपने तो ये कहेंगे पतंग, ऐसा नहीं। मिलके जब एक दूसरे हुर्फ से मिलते हैं तो कुछ हुर्फ अपनी आवाज़ को छुपा लेते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ हल्की सी निकलती है। तो आप इस चीज़ को दोहराएं, पढ़ें। अब जब आप एक मर्तबा पतंग पढ़ लोगे तो ये बार बार आपके टेक्स्ट बुक्स में या फिर कहीं भी आपको लिखा हुआ देखें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं पतंग, ठीक है। वहाँ आपको दोबारा दिशवारी नहीं आएगी। ये देखिए पतंग की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है बेटे ते। अब ते से यहाँ पर मुख्तसर शक्ल, ते से तारा, ते अलिफ रे अलिफ तारा। तो आप ये वीडियो को जब देख रहे हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स भी लेकर बैठें, नोटबुक भी लेकर बैठें और सोचें कि सर किस तरीके से समझा रहे हैं। पहले तो आवाज़ पर कंसंट्रेट होना चाहिए, फिर स्क्रीन पर देखना चाहिए कि स्क्रीन पर क्या समझा रहे हैं, ये सारी चीज़। तो बच्चों आज हमने हुर्फ, जो हुर्फ हम जानते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हुर्फ अलिफ बे ते, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन अलिफ, फिर अलिफ के बाद बे के बाद पे के बाद ते के बाद टे, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसकी मुख्तसर शक्ल हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमने आपको मुख्तसर शक्ल, ये जो आपके लेसन नंबर 8 में हुर्फ की मुख्तसर शक्ल, ये आपका सबक है और उसी की मदद से आप ये सीख पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको ज़्यादातर मश्क करनी रहेगी। तो देखिए ये आप देख लें कि किस तरीके से ये हुर्फ हमारे तोड़े जा रहे हैं, इसको कम किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर बे से बकरी, पे से पतंग, ते से तारा, ठीक है। अब अगली यहाँ देख सकते हैं आप टे। अब हमारा चौथा हुर्फ है टे। टे से टमाटर, टमाटर की शक्ल भी दी गई है। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप शक्ल भी देखकर पहचान सकते हैं कि वो लफ्ज़ कौन सा है। से यहाँ से की असल शक्ल है, यहाँ उसकी मुख्तसर शक्ल है। यानी पहले असल शक्ल दी गई है, दूसरे कॉलम में आपको उसकी मुख्तसर शक्ल है, फिर उसके बाद वो लफ्ज़ दिया गया है जो हुर्फ से बना है, वो लफ्ज़ है समर। अब समर ये कहा गया है, यहाँ आप उसकी शक्ल भी देख सकते हैं, फल फ्रूट, ओके। उसके बाद है जिम। जिम की मुख्तसर शक्ल और जिम से जग, ये लफ्ज़ तैयार हुआ, ये जग की आप शक्ल देख सकते हैं। चे, चे का ये आप उसकी मुख्तसर शक्ल, उसके बाद चे से चांद, चे अलिफ नून दाल, चांद। और चांद की आप शक्ल देख सकते हैं। वैसे तो आप आसमान में जब रात के अंधेरे में देखते होगे तो आपको चांद दिखाई देता होगा। तो चलिए इसको रिपीट करते हैं। टे से टमाटर, से समर, जीम से जग, चे से चांद। तो बेटे आज हमने जो जितने हुर्फ की मश्क की है, आपको प्रैक्टिस करवाई है और पढ़कर भी समझाया है। तो समझना है, एक बहुत कीमती चीज़ है कि आप इसको समझें। अगर आप समझ गए तो जहाँ कहीं भी आपको ये लफ्ज़ दिखाई देंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो ये जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जहन में छोटे छोटे लफ्ज़ जमा करते हुए आप एक जुमले पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी मश्क कीजिए और कोशिश ये कीजिएगा कि पढ़ पढ़ कर लिखना है, ठीक है। अगली वीडियो में और मश्क करेंगे आगे, और आपके हुर्फ दिए गए हैं और हुर्फ से लफ्ज़ बनाए गए हैं, वो हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको मश्क कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।